देखो साथियों, एससीटी 2026 का ट्रांसफर धीरे धीरे 1 अप्रैल से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा समस्या हमारे जवानों को ये आएगा कि वो अपना ट्रांसफर टीए का क्लेम कैसे करें। तो पहले ट्रांसफर टीए में बहुत ज्यादा झमेला होता था, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये जेरॉक्स लाओ, इसमें इसका साइन करा के लाओ, उसका साइन करा के लाओ। जवानों को बहुत ज्यादा परेशानी होता था और ट्रांसफर टीए क्लेम में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। कभी बाबू बोलता था कि आपका ये कागज ठीक नहीं है, मूवमेंट ऑर्डर ठीक नहीं है, या वो कागज नहीं है, आपने बस का टिकट नहीं लगाया, रेलवे टिकट नहीं लगाया। इतना सारा झमेला होता था। पर इस बार से ये झमेला सब खत्म हो गया है। जय हिंद साथियों, मैं सिटीजीडी गणेश माथुर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बताएंगे कि ट्रांसफर टीए कितना आसान हो गया है पहले के मुकाबले में। तो ट्रांसफर टीए पहले बता भी चुके हैं कि बहुत ज्यादा कागज का जेरॉक्स करा के ले जाना पड़ता था, मूवमेंट ऑर्डर, बस का टिकट, ये टिकट, वो टिकट। तो इस बार ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस बार जो मूवमेंट ऑर्डर रहेगा वो आपका ऑनलाइन जनरेट होगा। जैसे आप यहाँ से निकलोगे ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा आपका ट्रांसफर का। और आप जिस यूनिट में जा रहे हैं उस यूनिट में जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो पहले से वहां पहुंच जाएगा। तो आपको ये करना है कि आप जिस यूनिट से ट्रांसफर से निकले हो वहां से लेके घर तक का, अगर आपने रेल में सफर किया हो या आपने बस में सफर किया हो, तो आपके जो पुराना यूनिट है, पुराना यूनिट का गेट से लेके आपके घर के गेट तक का जितना भी किराया आपका खर्चा हुआ है, उस खर्चे का एक बिल, जिसको टिकट बोलते हैं, उस टिकट को आप फोटो खींच के रख लेना अपने मोबाइल में। टिकट गुम हो जाता है, इसलिए उसका फोटो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बस में सफर किए हैं तो बस का टिकट ले लेना। और अगर आप ऑटो में सफर किए हो बहुत दूर तक, तो वहां से भी एक बस का आप टिकट ले सकते हैं। आप बस वाले से एक एक्स्ट्रा टिकट भी ले लेना और बाद में उसको भर लेना। अब आपका सवाल ये रहेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑटो में हम कितना दूर तक सफर किए हैं। तो आजकल गूगल को भी पूछने से बता देता है। गूगल को करना है ऑन और खाली पूछ देना है कि हेलो गूगल, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, तो गूगल बता देता है। तो उसके लिए आप उससे भर के और टिकट फोटो खींच के टिकट रख लेना है। अगर ट्रेन में सफर किए हैं तो आजकल तो जितना भी ट्रेन का टिकट होता है सारा ऑनलाइन होता है, तो मोबाइल में ही रह जाता है, डाउनलोड करके रख लेना है। और मूवमेंट ऑर्डर के बारे में पहले भी बता दिए कि मूवमेंट ऑर्डर ऑनलाइन रहता है, उसको आप ऑफलाइन जेरॉक्स करके रखने का कोई जरूरत नहीं। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा सब आप सॉफ्ट कॉपी में रखिएगा। उसको कोई भी अगर बोले जेरॉक्स निकाल के लाइए तो जेरॉक्स निकालने का आजकल जरूरत नहीं पड़ता है। आपका कैंप का गेट से लेके आपके घर तक का, और घर से लेके जो नया आपका यूनिट है वहां तक का, वहां तक आपका जितना भी किराया होगा बिना किसी कटौती का 100 में 100% आपको दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1,000 का टिकट ले लिया थर्ड एसी ट्रेन का और आपको 999 रुपया मिला, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रांसफर टीए का ही जो क्लेम होता है टिकट का, वो 100 में 100 आपको मिलता है, 100 में 100%। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा। और बहुत ज्यादा दोस्तों का हमारा कमेंट आ रहा था कि प्रेजेंटेशन का क्या हुआ। तो प्रेजेंटेशन जिसका जिसका होना था उसका उसका हो गया है, जिसका जिसका रिजेक्ट करना था उसका रिजेक्ट कर दिया है। आप अपने संभव में जाके ऑर्डर में देख सकते हैं। अगर आपका रिजेक्ट किया है तो रिजेक्ट दिखाएगा, और अप्रूव हुआ है तो अप्रूव दिखाएगा। हमारे बहुत साथी जवानों का कमेंट था कि टीए में कितना मिलता है, तो हम उसको बता देना चाहते हैं कि जो ट्रांसफर टीए है उसमें आपका जो बेसिक बेसिक का 80% और जितने आपने टिकट लगाया उस टिकट का रुपया, ये आपके खाते में आ जाएगा जैसे ही आप टिकट क्लेम करोगे उसके बाद। अभी जो जितने नए लड़के आए हैं उसको तो नहीं पता होगा, पर जो हमारे जैसे पुराने हैं उसको पता होगा कि ट्रांसफर टीए में कितना ज्यादा झमेला होता था। कि पहले सारा कागज लो, कागज में देखना पड़ता है कि इसमें एडजुडेंट का साइन हुआ है कि नहीं हुआ है, मूवमेंट ऑर्डर में, अराइवल डिपार्चर में। उसके बाद उसका सारा चीज जेरॉक्स करा के फिर कंपनी राइटर को दो। कभी कभी ऐसा होता था कि हेडक्वार्टर से ही पीआई में भेज दिया जाता था, पीआई ट्रेनिंग में, तो फिर वहां से भी नहीं भर पाते थे और आते आते कागजात गुम हो जाता था। तो आजकल ऐसा नहीं है, सारे कागज आजकल मोबाइल में रख लेना है और कोई जेरॉक्स निकालने का जरूरत नहीं है। और मूवमेंट ऑर्डर आजकल ऑनलाइन होता है, इसलिए मूवमेंट ऑर्डर में तो कोई समस्या ही नहीं होगा। मूवमेंट ऑर्डर और ज्वाइनिंग ऑर्डर दोनों आपका मोबाइल में आ जाएगा ऑनलाइन तरीके से। और एक जरूरी बात, हमारे साथी जवान जो है वो बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि सर ये यूनिट कैसा है, ये यूनिट कैसा है। जो सबसे ज्यादा कश्मीर जा रहे हैं उसका कमेंट आता है कि सर कश्मीर का इस यूनिट में कैसा माहौल है, उस यूनिट में कैसा माहौल है। तो मैं उन सभी साथी जवानों को बताना चाहता हूँ कि यूनिट का क्या है, सारे यूनिट मस्त होते हैं। अगर किसी यूनिट में
सीओ, टॉयसी, एडजुटेंट, कंपनी कमांडर सारे ठीक है, तो वो यूनिट ठीक है। और अगर मान लो कि आपने गया 1 साल रहा, उसके बाद से अगर आपका कंपनी कमांडर चेंज हो गया, सीएचएम चेंज हो गया, सीएचएम चेंज होते हैं, ड्यूटी में फेरबदल होता है, कंपनी कमांडर चेंज होते हैं, छुट्टी में थोड़ा ऊपर-नीचे होता है। सब ये अपने-अपने व्यवहार पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा व्यवहार है। आप जैसा व्यवहार रहेगा उसके हिसाब से आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ड्यूटी में हर तरफ से फिट फॉर है, तो कोई भी अफ़सर नहीं चाहता है कि हम इस जवान को तंग करें या उस जवान को तंग करें, कोई भी अफ़सर नहीं चाहता है। और आप एक तो कश्मीर जा रहे हो, 25,000 अलाउंस भी ले रहे हो और उसमें भी देख रहे हो कौन-सा अच्छा है, किसमें कम ड्यूटी है, तो ऐसा नहीं होता है। या तो आप घर के सामने वाला यूनिट देखिए या पैसे वाला यूनिट देख रहे हैं, तो हर प्रकार की ड्यूटी और हर प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना होगा। और अगर फिट फॉर है और आपका काम अगर सही है, तो कोई अफ़सर आपको कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि एक अफ़सर को एक सीधा और साधारण सा जवान चाहिए जो उसकी बातों को माने और जितने भी उसके ड्यूटी बाँटी जाए वो अपने ड्यूटियों को अच्छे से निर्वहन कर सके। इसलिए ऐसा कमेंट ना करें और ना ही कोई यूनिट के बारे में जानकारी दें, क्योंकि सीआरपीएफ का सभी यूनिट सेम होता है। तो चलो अब मुद्दे में आते हैं ट्रांसफर टीए के बारे में। तो ट्रांसफर टीए के बारे में हम आपको बताए थे कि उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखने का ज़रूरत नहीं है। पहले में होता था कि दोनों तरफ का मोहर होना चाहिए, आगे-पीछे ज़ेरॉक्स होना चाहिए, दोनों तरफ मोहर होना चाहिए। ये सारे झमेला से आपको छुटकारा मिल गया है। आप पुराने यूनिट से लेके अपने घर तक का और घर तक से लेके नए यूनिट तक का सारे के टिकट को फ़ोटो कर लेना है। फ़ोटो करने के बाद से जब आपका राइटर बाबू आपका ट्रांसफर टीए भरेगा तो उसको पीडीएफ फाइल बना के उसको दे देना है। वो आपका ट्रांसफर टीए भर देगा। पहले ट्रांसफर टीए भरने के बाद ऑफ़िस में जमा करो, ऑफ़िस हेडक्वार्टर को देता था, हेडक्वार्टर जीसी को देता था। ये सारा चीज़ से राहत मिला है। अब वहीं से आपको राइटर ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ऑनलाइन जैसे ही करेगा, आपका जो संभव है, संभव का ई-बिल में देखना शुरू हो जाएगा। आप ई-बिल से देख सकते हैं कि आपका जो ट्रांसफर टीए है वो कितना दूर तक पहुँचा है, अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में उसको आप विस्तृत जानकारी मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो सारे सीआरपीएफ का ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी पता चल सके कि ट्रांसफर टीए आजकल कितना आसान हो गया है। और अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, तो जितने भी पुराने कर्मचारी हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, साहब हैं, चाहे हवलदार हो, एएसआई हो, उससे पूछ लेना कि ट्रांसफर टीए में कितना ज़्यादा झमेला होता था और कितना ज़्यादा कागज़ ज़ेरॉक्स करा के देना पड़ता था, तब जाके कैसे ट्रांसफर टीए मिलता था। पर इस बार से ऐसा सब कुछ खत्म कर दिया है। अब सारा कागज़ात ऑनलाइन रहेगा, सिर्फ़ आपको टिकट का फ़ोटो बचा के रखना है अपने मोबाइल पे। अगर आपका टिकट गुम भी हो गया तो कोई बात नहीं, आपका मोबाइल में रहेगा तो आपका ट्रांसफर टीए भरा जाएगा। और चेक करने का पहले भी बता दिए कि संभव में जाना ई-बिल से आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।